आज डॉक्टर सुरेखा जी गौतम चंद जी रुनवाल इनके 50 एमएल की पूर्णाहुति हो रही है, तो उस उपलक्ष्य में वे अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं। पहले तो मैंने जन्मोत्सव और तपोत्सव के दिन उनको बधाई नहीं दे पाई थी तब के समय के अभाव से, तो आज बिलेटेड बधाई दे रही हूँ। धन्यवाद। उसके बाद मैंने आपसे आपके प्रवचन से क्या प्रभाव पाया है ये 1-2 मिनट में बताने जा रही हूँ। कि पहले तो आपने 3 पॉइंट बहुत अच्छे से करे। पहला, एक तो प्रवचन दिया, हमको सबको जागरूक किया। दूसरा, उसके साथ में आपने आपकी भी आत्मालोचना करके ले ली, इतनी बहुत है, दिल से आत्मालोचना कर ली सभी समाज के सामने। वही गुण आपको सहजता और सरलता की ओर लेके जा रहा है। तीसरी बात, आपने संप्रदायवाद का मिटाने का एक जो क्रांतिकारी उपक्रम कर रहे हो, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये होना जरूरी है। भगवान के समय में भी 363 पंथ थे और उसमें से भी जैन धर्म का डंका उन्होंने बजाया था। उसी तरह आप भी ये जैन धर्म का जो इतने पंथ संप्रदाय हो रहे, उसको सबको एक करके जो क्रांति का कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए हम भी श्रावक श्राविका आपके साथ है। और ये क्रांति आप ऐसे ही चालू रखो और ये संप्रदायवाद को मिटाना, यह हमारी भी तहे दिल से इच्छा है। दूसरी बात है कि जैसे सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी के प्रति आप इतने अहोभाव से कृतज्ञता भाव जगाते हैं, उसी तरह आगे जाके हम भी आपके गुरु के प्रति, आपके प्रति उतने ही कृतज्ञ भाव जगता है हमारे भी। और हमको अब महसूस हो रहा कि नवकार मंत्र के 5वें पद का हम पे कितना उपकार है और कैसा उपकार हो रहा है, ये कृतज्ञता भाव हमें भी जाग रहा है। और ऐसा जागना भी चाहिए था, पर हमको ये थोड़ा लेट हो गया। हमारे बुढ़ापे में आते आते हमको ये थोड़ी समझ आई, पर चलो देर भले पर सुधरे तो सही, ऐसे हमको महसूस हो रहा है। और उत्तराधान सत्र की गाथा या स्वाध्याय हम आज तक रट्टा ही मारते आ रहे थे, आपने कहा उसी प्रमाणे हम अर्थ भी समझे तो भी शब्द अर्थ ही समझ रहे थे, पर उसका काल के हिसाब से और हमारे पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये बात हमने आपसे सीखी है कि हर गाथा हम पे कैसे इम्प्लीमेंट होती है और उसका कैसे अर्थ लेके हम चिंतन हमारा बढ़ाए और हम उसका उपयोग करके हम जिंदगी में आगे बढ़े। ये हमने आपसे बहुत अच्छे से सीखा है। और मैं सबको एक बार आपके पचकान इतने सोरे थे कि मुझे और आपके इतने धन्य करके जो पचकान कराते हैं, उसकी वजह से एक प्रकार की एनर्जी महसूस हो रही थी और वो एनर्जी की वजह से मैं आगे बढ़ पा रही थी। वैसे तो मैंने भी बहुत सारे एम्बिल तप, ये वर्धमान एम्बिल तप चालू करके मुझे लगभग 15 साल होते आए हैं। मैंने आज तक 2000 के लगभग मेरे एम्बिल तप हुए हैं, पर ये स्पेस मेकर बिठाया है हार्ट को, तब से मैंने बड़ी तपस्या करने का कोई डेयरिंग नहीं किया था। पर आपकी ये एनर्जी की वजह से मैं ये कर पाई और अब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं आगे भी करके ये मेरा वर्धमान तप पूरा करने की ओर प्रयास कर सकती हूँ। तो ये मुझे एक आपसे एक नई उपलब्धि मिली है। दूसरी बात है कि ये आपके हिमानी जी महाराज साहब ने जो 124 दिन बिना नमक के रहे। हम लोग सोचते हैं कि हमारा सोडियम लेवल कम हो जाएगा, पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, तो फिर इमरजेंसी आ जाएगी, इसलिए हम नमक छोड़ने को बहुत ज़्यादा हिचकिचाते थे, डरते थे। पर इनका ये इंस्पिरेशन और मोटिवेशन से हम ये आगे बढ़ सक रहे हैं और एक ले सक रहे हैं कि यदि मन में ठाया तो कुछ नहीं होता। ये एक हमको एक मोटिवेशन उनसे मिला है और मैं भी इस तरह से आगे बढ़ने के प्रयास किया हूँ। और ये सबसे पहली बात कि ये एकासनी करने वाले ने भी मेरा जो सम्मान स्वीकार करके मुझे साधार्मिक भक्ति का लाभ दिया, इसलिए उनका भी सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात, उत्तरदायन सूत्र सीखते वक्त करते वक्त हम उसमें के 4 लाइना में जो सार बताते थे, वो पूरा अध्याय का निचोड़ आता था कि वो 4 लाइना भी पढ़ ली तो पूरा अध्याय जैसे कुछ समझ में आ जाता था। उसी प्रकार मैंने भी आपके 4 महीने में मैंने क्या सीखा, ये 4 लाइने में करने का थोड़ा कोशिश किया हूँ। तो ये इस तरह मैं देखूं अपने को यानी मुझे ऐसा नहीं, मेरी आत्मा प्रदेश को मैं देखूं अपने को अब तक पर देख लिया,
मैं ध्यान करूं अपना सार्थक यह जान लिया, मोह कर्म को हटाना है, मैत्री भाव बढ़ाना है, मोक्ष मंजिल को पाना है, रास्ता पहचान लिया, गति और बढ़ाना है, पुरुषार्थ और करना है, रमणिक गुरु ने बताया है, मैं देखूं अपने को अब तक पर देख लिया, कहीं और न ढूंढे हम में सब कुछ है छिपा। ये मैंने 4 बातें सार्थक, धन्यवाद। इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। इनके जैसे दीक्षा तो मैं नहीं ले सकती, अभी दीक्षा के भाव है पर ले नहीं सकती शरीर के कमजोरी की वजह से, पर मैं मोक्ष मार्ग में थोड़ा आगे तो बढ़ूंगी। आपने श्रावक को भी तो उतना महत्व बताया है, तो मैं अच्छी श्रावका बन के भी आगे बढ़ सकती हूँ। और दूसरी बात, मेरा ये जो वर्धमान तप है उसके बारे में सब जन मुझे पूछते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा बताने की वजह मैं बताती हूँ ये कि ये वर्धमान तप श्रेणिक महाराजा की 10वीं रानी ने किया था। ये अपना आगम वर्णित तप है, और ये तप 1 से लेकर 100 तक जितने भी नंबर आते हैं अपने पाड़े के लिस्ट में, उतने एम्बिल करना पड़ता है और ऊपर से वास करना पड़ता है। तो ये इसमें 5050 टोटल एम्बिल आती है। 1 से 100 तक की काउंटिंग 5050 होती, 5050 एम्बिल आते हैं और 100 वास आते हैं। अब ये लगातार करे बिना ब्रेक का तो 14.5 वर्ष लगते हैं, और उतनी काया की अपनी शक्ति भी लगती है। अब मेरे जैसे कि काया की इतनी शक्ति नहीं है, तो मुझे महाराज साहब ने बताया कि अपन एक एक लड़ी अंक आगे बढ़ते बढ़ते गए तो भी चलेगा, जितना होगा उतना करो, नहीं तो ये धर्म हमारे साथ में चलता। ये तब अगले जन्म में करने के लिए भी हमें वैसा अवसर, वैसा समय, वैसे सब सुविधा मिलेगा। धर्म कभी वाया नहीं जाता या अधूरा नहीं रहता, वो आगे आगे बढ़ते ही जाता है। तो इस हिसाब से मैंने भी उनकी प्रेरणा से ये तब चालू किया था 15 साल पहले। तो अभी तक मैं 2000 तक ही पहुंची हूँ, अभी मुझे 3050 तक आगे पहुंचना है। अभी तक तो ये सब छोटे छोटे लड़ियाँ थी, 11, 12, 21, 30, 40 तक की। अब आगे 60, 61, 70, 80, 90 ऐसे 3 महीने 2 महीने के एम्बिल होंगे। तो जितना होगा मेरे से उतना मैं करने का प्रयास करूंगी, और आपका आशीर्वाद भी चाहती हूँ कि मैं इसी भाव में ही ये तब पूरा करूँ, ना कि आगे जन्म की अपेक्षा रखूँ। ये हो सके तो इतना ये तब मैं इसी जन्म में पूरा करने का भाव रखती हूँ, और आप सबका भी आशीर्वाद चाहती हूँ। आप मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरा ऐसा ही उल्लास बढ़ाते रहेंगे, और मैं ये तब पूरा कर पाऊंगी। तो इसीलिए सबका धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मेरे 2 शब्द, बहुत लेट हो गया, 2 शब्द पूरा। हार सहार बहुत